अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं एडवोकेट आरफा खानम। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 राज्यों के अंदर चुनाव थे, उसके नतीजे आ चुके हैं। आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। आज मुझे लगा कि आज इस पर मुझे अपनी राय भी रखनी चाहिए। जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर देख रहे हैं कि जो नतीजे आए हैं उसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, बहुत सारी बातें की जा रही हैं। आज मैं चाहती हूं कि हम उस पर थोड़ा सा हम सोचें, अपने विचार करें और ये मंथन करें कि आखिर ये जो 5 राज्यों के जो नतीजे आए हैं वो 5 राज्यों के नतीजे किस तरीके से 2024 पर असर डालने वाले हैं, किस तरीके से 2024 में आपको लगता है कि कांग्रेस जिस तरीके से 5 राज्यों के अंदर जो नतीजे आए हैं 3 राज्यों से खत्म हो चुकी है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि देखिए ये तो सेमीफाइनल था और अब फाइनल, जो सेमीफाइनल जीतता है वही फाइनल भी जीतता है। तो इस तरीके की बातें लगातार गोदी मीडिया द्वारा भी चलाई जा रही है, सोशल मीडिया पर भी इस तरीके के ट्रेंड और इस तरीके की बातें की जा रही हैं। थोड़ा सा मैं चाहती हूं कि हम इस पर चर्चा करें। देखिए, जैसा कि आपको याद होगा कि 2004 में आपको याद होगा कि सेमीफाइनल कौन जीता था। जाहिर है कांग्रेस 3 राज्यों के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर जिस तरीके से फोकस किया जा रहा है और खास करके एक माहौल बनाने की देश के अंदर कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से देखिए सेमीफाइनल हम जीते हैं, प्रचंड बहुमत मिला है और अब इस प्रचंड बहुमत से देखिए लोकसभा जिस तरीके से चुनाव है लोकसभा के और 2024 के अंदर जो है पूर्ण बहुमत की सरकार, मोदी सरकार की बनने जा रही है। तो देखिए इस तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। लगातार गोदी मीडिया भी इस कोशिश में लगा हुआ है और हर जगह जिस तरीके की खबरें, चर्चाएं हो रही हैं। तो 2024 का मैंने 2004 का मैंने जिक्र किया। 2004 के अंदर जिस तरीके से आपको याद होगा कि किस तरीके से कांग्रेस तीनों राज्यों में हारी थी और इन तीनों राज्यों के अंदर ऐसा लग रहा था कि अब कुछ नहीं होने वाला कांग्रेस का, अब खत्म हो गई कांग्रेस, इस तरीके से था। लेकिन उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो फिर 2004 में किस तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनी और कांग्रेस ने सरकार बनाई। देखिए ये कुछ राज्य तय नहीं करते हैं कि देश के अंदर सेंटर के अंदर किसकी सरकार आएगी या किसकी सरकार बनेगी, लेकिन जिस तरीके का एक नैरेटिव, एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। अब 2004 के बाद अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 के अंदर भी कुछ इसी तरीके का माहौल था कि आप देखेंगे कि 2019 के अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों ही कांग्रेस ने जीते थे। जबकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर थोड़े वक्त बाद भाजपा ने किस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त करके किस तरीके से कांग्रेस सरकार को गिराने का काम किया था, तो ये हम जानते हैं। तो लेकिन फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ कि 2019 के लोकसभा में कहीं ना कहीं हम यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहीं ना कहीं चुनाव सेंटर के अंदर नहीं आ पाए, चुनाव हार गए और भाजपा की सरकार बनी। तो ये कहना और ये नैरेटिव बनाना या ये सोचना, खास करके बहुत सारे लोगों के अंदर ये निराशा है। ये जो नतीजे देख करके लोगों को लगता है कि शायद अब भाजपा ही 2024 में आएगी, तो ऐसा नहीं है। इस तरीके के जो नैरेटिव बनाए जाते हैं, खास करके माहौल बनाने की जो कोशिश हो रही है कि अब ये जो सेमीफाइनल था और फाइनल, अब सेमीफाइनल हम जीते हैं और प्रचंड बहुमत जिस तरीके से हमें मिला है और 2024 भी इसी तरीके से हम जीतेंगे, तो ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि देखिए इसके अंदर राजस्थान के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर या छत्तीसगढ़ के अंदर तेलंगाना कांग्रेस जीत चुकी है। तेलंगाना के अंदर जो 6 गारंटियां दी गई थी उन सभी 6 गारंटियों पर मुहर लगाने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। लेकिन अभी अगर हम 3 राज्यों का विश्लेषण कर रहे हैं और 3 राज्यों की अगर हम जब बात कर रहे हैं तो बहुत सारी बात और बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे सामने आ रही हैं कि जो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम खास करके जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश को लेकर के बहुत ज्यादा निराशा हुई है, क्योंकि जो परिणाम आए हैं, जो नतीजे आए हैं वो बिल्कुल विपरीत आए हैं। बिल्कुल सोच से लोगों को लग रहा है कि ये हो क्या गया, ये हुआ क्या है। जबकि अगर हम राजस्थान की बात करें या हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि देखिए एंटी कंबेंसी थी, शायद इस वजह से हार गए। बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोशल मीडिया पर लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं और जब आकलन कर रहे हैं तो ये भी कह रहे हैं कि देखिए राजस्थान के अंदर क्योंकि एक प्रश्न
प्रचलन है राजस्थान के अंदर की, देखिए वो हर 5 साल के अंदर सरकार बदलते हैं, सरकार बदलती है, तो इसलिए शायद, और एंटी कंबेंसी थी तो इस वजह से भी ये भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन आप छत्तीसगढ़ कहें तो छत्तीसगढ़ में भी आप यही बात कह सकते हैं, क्योंकि दोनों राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, तो आप शायद ये बात कह सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जब 18 साल से भाजपा की वहां पर सरकार है, जबकि 5 साल आपको मैंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस 2019 के अंदर कांग्रेस जीती थी और उसको गिराने का काम मोदी सरकार ने किया था। लेकिन फिर भी हम 18 साल के कार्यकाल को अगर हम जोड़ते हैं तो जनता बुरी तरह त्रस्त थी, बुरी तरह त्रस्त है, परेशान है, बेहाल है। हम अगर हम याद करें तो पटवारी घोटाला अगर हम देखें तो वो वाला पटवारी घोटाले की हम अगर बात करें, उज्जैन के अंदर जो रेप हुआ था बेटी के साथ, बहन के साथ जो रेप हुआ था, और जिस तरीके से हम बात करें कि उज्जैन महाकाल का जो घोटाला था, तो हम वो भी बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं फैक्टर है। लोग परेशान है, बेहाल है, महंगाई, बेरोजगारी, हर जगह मामा का बुलडोजर चल रहा है, लोग त्रस्त हैं, महंगाई से, हर चीज से त्रस्त है, परेशान है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रचंड जीत, ये कहीं ना कहीं गले से नहीं उतरता है, क्योंकि इस तरीके की प्रचंड जीत, जब हम ये कहते हैं कि लोगों ने कहा कि हम महंगाई से भी परेशान है, बेरोजगारी से भी परेशान है, आप हमारे घरों को बुलडोज भी कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार, क्योंकि आप ये कहेंगे कि हम ये तो लाडली योजना ने काम किया, तो लाडली योजना कब आई है और लाडली योजना का इतना क्या असर हो गया कि प्रचंड जीत, बहुमत से भी पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत इस तरीके से आना। क्योंकि अगर आप जीतते, आप थोड़े बहुत मार्जिन से जीते तो समझ में भी अगर कहीं ना कहीं हम समझते कि शायद हो सकता है कि ठीक है सरकार बना ली। लेकिन जिस तरीके की प्रचंड बहुमत, जब इतनी एंटी कंबेंसी और उसके बावजूद भी लोग परेशान हैं, खास करके आप ये कहते हैं, बार बार आप ये कहते हैं मामा मामा का फैक्टर चला, लेकिन कैसे चला मामा का फैक्टर? क्योंकि मामा तो चेहरा थे ही नहीं मध्य प्रदेश के अंदर। दर्जनों भर आपने मंत्रियों को उतार दिया, दर्जनों भर कैबिनेट मिनिस्टरों को उतारा, जो अपनी सीट खो चुके, जो जीते भी नहीं, अपनी सीटों को जीत भी नहीं पाए, तो उन मंत्रियों को, उन कैबिनेट मिनिस्टरों को उतारा जो कि अपनी सीट तक नहीं निकाल पाए, और आप ये नैरेटिव बनाते हैं कि 2024 हम जीतेंगे। देखिए, जिस तरीके का आज जो नतीजे हैं उस पर अगर हम बात करें, उस पर चर्चा करें, तो यही बात सामने आती है कि लगातार उज्जैन से बहुत सारी ऐसी वीडियोस सामने आई जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि ईवीएम बंद हो गया, वहां पे वोट नहीं किए जा रहे हैं। ईवीएम की वीडियो जो जिस तरीके से वहां पर लगातार वीडियो सामने आ रही थी, ये कहा जा रहा था ईवीएम को लेकर के कि वहां पर कुछ घोटालेबाजी, घपलेबाजी चल रही है। लेकिन चुनाव आयोग का जिस तरीके से आप देख रहे थे कि जो रुख था, पूरी भाजपा को कौन लड़ा रहा था? ईडी, सीबीआई, आईटी, पूरा सरकारी संस्थान मिलकर के भाजपा को चुनाव लड़ा रहा था। एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ राहुल गांधी, और दूसरी तरफ जिस तरीके से भाजपा को चुनाव लड़ाया गया। आपको याद है एक पनौती जो कि राहुल गांधी जी ने नहीं कहा, जो कि राहुल गांधी के साथ किसी कांग्रेसी नेता ने नहीं शुरू किया, देश की जनता ने, जब वर्ल्ड कप मैच हो रहा था 2 दिन पहले से ये लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया जा रहा था, पनौती शब्द। लेकिन राहुल गांधी ने उनका किसी का नाम नहीं लिया, बिना नाम लिए चुनाव आयोग उनको नोटिस जारी कर देता है। मूर्खों के सरदार पर नोटिस जारी होता है, लेकिन चुनाव आयोग जब उज्जैन के अंदर और तमाम उन राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर जिस तरीके की खबरें आती हैं, ईवीएम, लगातार ईवीएम को लेकर के हम ये कहते रहे हैं कि ईवीएम बैन होना चाहिए, ईवीएम बंद होना चाहिए, ईवीएम से चुनाव बंद कर दीजिए। ऐसा क्या हो गया मध्य प्रदेश के अंदर कि इतने बड़े मैंडेट से आप जीत गए? ऐसा क्या आपने कर दिया? ऐसी कौन सी स्कीम ले आए? ऐसा क्या ले आए आप कि जो आप प्रचंड बहुमत कि हम बात कर रहे हैं, प्रचंड मामा को प्रचंड बहुमत मिलता है वहां पर, कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत सरकार से जो है वो कहीं ना कहीं वो कन्हैया लाल को लेकर के नाराजगी थी। देखिए, हम शुरू से एक बात कहते हैं, कन्हैया लाल राजस्थान के अंदर ये फैक्टर नहीं चला। जाहिर है नफरत की राजनीति कांग्रेस नहीं करती है। आप एंटी कंबेंसी की बात करते हैं, अगर एंटी कंबेंसी छत्तीसगढ़ के अंदर हो सकता है, राजस्थान के अंदर हो सकता है, तो मध्य प्रदेश के अंदर एंटी कंबेंसी नहीं हो सकता, जिसकी 18 साल से राजस्थान के अंदर सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, वहां पे कोई एंटी कंबेंसी नहीं है। 2 स्टेट के अंदर, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर, जहां पर इतनी स्कीमें सरकार दे रही है, और उसके बाद भी जनता कहती नहीं, हमें कोई स्कीम नहीं चाहिए, हमें तो नफरत पसंद, हम तो नफरत पसंद लोग हैं, क्योंकि हमें किसी तरीके की कोई स्कीम, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर
ये कहा गया सबसे बड़ी जो बीमा योजना थी चिरंजीवी योजना, 25 लाख तक अभी तक लोग लाभ उठा रहे थे, 50 लाख उसको किया गया। देश भर के अंदर 1100 रुपए का सिलेंडर है, लेकिन राजस्थान के अंदर हम 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे थे, जो कि अब 400 रुपए का हमारी बहनों को मिलने वाला था। फ्री बस सेवा, फ्री शिक्षा, लेकिन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें नफरत चाहिए। हमें नफरत का व्यापार करना है। क्या जनता ये चाहती थी, जो कि महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, क्या वो जनता ये चाहती थी कि नहीं हमें कोई किसी भी तरीके का लाभ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ राम मंदिर चाहिए, हमें किसी तरीके की कोई योजना नहीं चाहिए जो हमें कांग्रेस देना चाहती है, हम तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को वोट करेंगे, क्योंकि हम एक ही विचारधारा से आते हैं। हम सिर्फ नफरत की भाषा को समझते हैं, नफरत की राजनीति को समझते हैं। हम किसी भी मोहब्बत की दुकान या मोहब्बत की विचारधारा को नहीं समझते हैं। क्या जनता ऐसा चाहती थी कि जनता किसी को रोजगार नहीं चाहिए, कि किसी को बेरोजगारी, गिरता रुपया, तमाम जो वायदे, जो जुमले थे, वो जो मोदी जी ने किए थे, जो अच्छे दिन की जो आप विकास की बात करते हैं 2014 के अंदर, अब 2014 के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार आप लेकर आए, कोई बात नहीं। हमें समझ में आया कि लोगों ने प्रचंड बहुमत दिया। क्यों? क्योंकि 2014 के अंदर ऐसा लगा ठीक है एंटी कंबेंसी होती है, लोग परेशान है, वहां लोग परेशान है, और लोगों का ये कहना है कि बदलाव। आपने ये प्रचार किया कि एक लोग बदलाव चाहते हैं, एक विकास के नाम पर जो एक नया चेहरा आया है, कि जितना विकास है वो लोगों को लगता है शायद ये काफी नहीं है, और ज्यादा विकास चाहिए, और ज्यादा विकास की नदियां बहानी है। क्योंकि एक जुमलेबाज बहरूपिया आया और उसने कहा मैं अच्छे दिन लाऊंगा, सबका साथ सबका विकास की बात करता था, कहता था कि 2022 तक सबके पास अपना घर होगा, नल होगा, जल होगा, एलईडी बल्ब होगा, इस तरीके की बात करता। बुलेट ट्रेन लाने की कोई आदमी बात कर रहा है, काला धन वापस लाने की बात कर रहा है, इस तरीके के जुमले बोले गए, तो जाहिर है लोगों को लगा कि शायद कोई ऐसा प्रधानमंत्री अगर हम बनाएं जो इतने वादे कर रहा है, लाल आंखें चीन को लाल आंखें दिखाने की बात कहता था, लव लेटर लिखना बंद करो, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है, आज वो सब जुमले गायब है। आज वो सब भाषणों से आप देखते हैं कि महिला सुरक्षा की बात कहीं से होती है, कोई महिला सुरक्षा की बात करता है, गिरते रुपये की, गिरती अर्थव्यवस्था की, जीडीपी की कोई बात करता है क्या? सिलेंडर कम करने की बात करता है क्या? आज राजस्थान के अंदर आप कहते हैं 450 रुपए का हम सिलेंडर देंगे। क्या आप राजस्थान के सिर्फ प्रधानमंत्री हैं? क्या आप सिर्फ मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं? क्या आप देश भर के प्रधानमंत्री? जब आप राजस्थान के अंदर 450 रुपए का सिलेंडर दे सकते हैं, तो आप बाकी और राज्य को क्यों सता रहे हैं? क्यों वहां पर 450 रुपए का सिलेंडर नहीं देते हैं? तो जाहिर है ये जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी भी ये तब तय होगी, क्योंकि अभी तो देखिए किसी भी सीएम चेहरे का भी चुनाव नहीं हुआ है भाजपा के अंदर। तीनों राज्य के अंदर कौन सीएम बनेगा, कौन नहीं बनेगा, अभी ये कुछ नहीं मालूम। लेकिन ये भी जितने भी जुमले राजस्थान के अंदर भाजपा सरकार ने कहे हैं, ये भी तब तय होगा 2024 के अंदर, जब लोकसभा चुनाव हो जाएंगे और किसकी सरकार बनेगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये भी जो जुमले कहे गए हैं, ये जुमले भी पूरे होंगे या उसी तरीके से हवा हवाई कि 50 दिन दे दो, चौराहे पर बुला लेना और जैसी चाहे सजा दे देना, और वो जूते और चप्पल और हवाई चप्पल और एरोप्लेन की बात करने वाले की हवाई चप्पल पहनने वालों को एरोप्लेन में घुमाएंगे। आजकल वैसे भाषण नहीं आते मोदी जी के, आजकल ऐसी बातें नहीं करते मोदी जी। तो जाहिर है आज ये जुमले जो बोले गए हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कितने साबित होंगे? ये अडानी अंबानी के लिए जो खनन का काम है, जो खास करके छत्तीसगढ़ के अंदर अपने मित्रों को सौंपने का काम मोदी जी करेंगे, जैसे और देश के और संपत्तियां सौंपी गई हैं, हवाई अड्डे, रेलवे, तमाम वो चीजें, देश का लाल किला, वो सब सौंप दिया। तो इसी तरीके से अब क्या खनन भी जो है वो अडानी अंबानी की इंडस्ट्रीज आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे, और देखेंगे कि कितना किस तरीके से उनको लोन और उनको इंडस्ट्रीज पकड़ाई जाती है। तो ये सब देखने को हमको मिलेगा। अब बात करते हैं नफरत की, और खास करके एक राज्य, खास करके अभी नई नवेली जो बीजेपी जो जीती है, एक राजस्थान जीती है, और राजस्थान से ही एक लगातार सोशल मीडिया पर सुबह से एक खबर ट्रेंड कर रही है। चाहूंगी कि आपको बताऊं, एक हवा महल से बालमुकुंद आचार्य जो नए नवेले विधायक बने हैं, वो अभी उन्होंने शपथ नहीं ली है, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं उनको चुनाव जीते, 500 साढ़े 500 वोट से शायद वो जीते हैं, और 500 साढ़े 500 वोट से जीतने के बाद वो
सीधा पहुंच जाते हैं 2, 3, 4 मीट शॉप पे पहुंच जाते हैं, रेस्टोरेंट पे पहुंच जाते हैं। खास करके ये रेस्टोरेंट, ये ठेले वाले, ये कौन है, मुसलमान है, हिंदू है, कौन है, गरीब है, परेशान है लोग, जो जिनका अपना छोटा मोटा रोजगार है, उन छोटे मोटे रोजगार को उखाड़ फेंकने के लिए नए नवेले विधायक जी पहुंच जाते हैं, जिनकी अभी शपथ नहीं हुई है, 24 घंटे भी नहीं हुए अभी रिजल्ट आए हुए, लेकिन ये वहां पहुंचते हैं और लगातार जिस तरीके के वहां से जय श्री राम के नारे लगते हैं, खास करके मुसलमानों को कटुआ और भद्दी भद्दी गालियां, मां बहनों की गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। तो ये नया खेल अब राजस्थान में हमें देखने को मिलेगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर ये खेल आपको साफ दिखे, क्योंकि खेल आज से शुरू हो गया है। देखिए, बिगुल बजता है चुनाव का, लेकिन यहाँ पर बिगुल बज चुका है नफरत का, और ये नफरत का बिगुल अब हमें हर रोज देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या हमने वोट इसीलिए दिया है भाजपा को कि नफरत हमें पसंद है, हम नफरत पसंद लोग हैं। अब मोहब्बत की बात करने की जरूरत नहीं है। मोहब्बत की दुकानों को ताला, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है कि मोहब्बत की दुकान को ताला लगा देना चाहिए। क्या हम नफरत पसंद लोग हैं? क्या हम ज़ॉम्बीज हैं? क्या हम वो लोग हैं कि जो खास करके नफरत को प्रमोट करने का काम करते हैं, जो जैसे कि गोदी मीडिया दिखाने का काम कर रही है कि आज हर दुकान को पे विधायक जी जाते हैं और वहां पर गालियां देते हैं और लाइसेंस मांगते हैं, और ये कहते हैं कि कैसे चल रहा है, और ये कहते हैं कि देखिए ये कितनी जगह घेर के खड़ा है। देखिए विधायक जी, थोड़ी सी तो ठंड रखिए, थोड़ी ठंड रखिए। आप ही की सरकार बनने जा रही है और वहां पर आपकी सरकार बन रही है। थोड़ा सा तो कायदे और नियम को बनाए रखिए, शपथ लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे एक प्रोसीजर वाइज शुरू होता है। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है? ये किसी को भी आप घसीटिए, मारिए और ये कहिए, क्योंकि आपने एक खुली तरीके की छूट है। और खास करके उन गुंडों को जो खास करके हिंदुत्व के नाम पर मुसलमानों को जय श्री राम के नाम पर उनकी लिंचिंग करते हैं या उनको मारते हैं, अब उनको आर्थिक चोट देने की कोशिश है। अब वो ठेले वाले बेचारे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कौन है कोई नहीं जानता, लेकिन रोजगार उखाड़ फेंकने का काम मोदी सरकार बहुत अच्छे से जानती है। जिस तरीके से इनके जो नए नवेले विधायक हैं, क्योंकि ये उनका चरित्र है। रमेश बिधूड़ी हमें बहुत अच्छे से याद है, रमेश बिधूड़ी का किस तरीके से प्रमोशन होता है, किस तरीके से उनको टोंक भेजा जाता है, उसी तरीके से आज ये नए नवेले विधायक जी पहुंचे, हवा महल से विधायक बने हैं और पहुंचे हैं वो जगह जगह। आप देख रहे हैं कि मां बहन की गालियां और नफरत पर जिस तरीके की परोसी जा रही है, और ये लगातार, क्योंकि जाहिर अभी विधायक हैं, कल को सांसद भी बनेंगे, क्योंकि प्रमोशन जल्दी मिल जाता है इस तरीके की राजनीति करने वालों को। क्योंकि रमेश बिधूड़ी अभी हाल ही का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके के, अब हम अगर थोड़ी सी बात करें कि हम कितना वोट परसेंटेज, कि जो ये कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत हो गया, कांग्रेस मुक्त भारत हो गया, ये तो कहीं ना कहीं एक तरफ साउथ की तरफ सिमटती पार्टी नजर आ रही है। तो देखिए, थोड़ा अभी आप ही ने कहा सेमीफाइनल, अभी फाइनल बाकी है, तो थोड़ा सा सब्र करिए। अब फाइनल हो जाने दीजिए, फिर तय कर लेंगे। इंडिया अलायंस की जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उनको भी कहना चाहती हूँ, अखिलेश यादव को लेकर या और लोगों को लेकर के जो कह रहे हैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि देखिए, जिस तरीके से ये इंडिया अलायंस स्टेट वाइज नहीं हुआ था, ये जाहिर है लोकसभा के लिए इंडिया अलायंस हुआ था। और जिस तरीके से आपने देखा अखिलेश यादव और जिस तरीके से उनको लेकर के टिकटों का बंटवारे की जो बात हो रही थी, तो जाहिर है वहां पर टिकटों के बंटवारे को लेकर, स्टेट वाइज अलायंस नहीं था, ये सेंटर के लिए अलायंस था। तो इसीलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कितने हमें वोट मिले, कितना क्या मिला, और क्या बहुमत तो हमें सिर्फ मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। और हम सभी सकते में हैं कि किस तरीके से ये जो वो पूरा वोट परसेंटेज है वो किस तरीके से भाजपा के खाते में कैसे गया, क्या गया, वो हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी एक नजर डाल लेते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस को कितने वोट मिले। कांग्रेस को मिले 1,75,64,353, 1,75,64,353। वहीं भाजपा को मिलते हैं 2,11,13,278। ये मध्य प्रदेश के आंकड़े हैं। प्रचंड बहुमत, लोग बहुत खुश हैं। नफरत की राजनीति बहुत रास आती है। भाजपा जिस तरीके से भाजपा तिरंगा यात्रा निकालती है, बेटियों का बलात्कार होता है, तिरंगा यात्रा निकलती है, तमाम उन जगहों से जो खास करके बुलडोजर की राजनीति मामा जी करते हैं। तो खरगोन हमने देखा है, तो हम सब बखूबी जानते हैं कि इस तरीके की नफरत की राजनीति को हम प्रमोट करते हैं, हमें पसंद आती है और हम प्रचंड बहुमत से, क्योंकि हम ये जानते हैं कि देखिए हम तो दुखी हैं भाजपाइयों, आप दुखी मत होइए, हम आपको प्रचंड बहुमत देंगे, क्योंकि हम इतना दुखी हैं कि आपको हम दुखी करने का काम नहीं करेंगे। इसलिए हम प्रचंड बहुमत देते हैं कि 18 साल के एंटी कंबेंसी को छोड़ दीजिए, उसकी हम बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे
सिर्फ और सिर्फ भाजपा की नफरत की राजनीति को प्रमोट करने की। तो इसलिए हम आपको प्रचंड बहुमत से नवाज रहे हैं। बात आती है राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर क्या एंटी कंपेंसी अगर हम मान लेते हैं या हम ईवीएम मान लेते हैं या हम ये कहें कि भाई जो टिकटों का बंटवारा हुआ कांग्रेस की, उसमें कांग्रेस की गलती थी, या हम बहुत सारे फैक्टर्स मान लेते हैं, चलिए हम उसका हम कहते हैं हम सुधार करने का काम करेंगे, लेकिन वोट कितना आया इस पर एक नजर डालते हैं। कांग्रेस को मिले 1,56,66,771। 1 करोड़, रिपीट कर रही हूं, 1,56,66,731। और जबकि भाजपा को मिलते हैं 1,65,00,000, यानी 56 और 65। कितने का फासला है? 9-10 लाख का फासला है। 1,65,23,568, यानी कि बहुत ज्यादा फासला नहीं, कवर आराम से किया जा सकता है, लेकिन नैरेटिव सेमीफाइनल और फाइनल के बीच का है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस को कितने वोट मिलते हैं? 66 लाख 66 पता नहीं किस तरीके के आंकड़े हैं इस तरीके के। चलिए हम तेलंगाना की बात करते हैं। 92 करोड़ 35,792 इस तरीके के वोट। पता नहीं ये आंकड़े कुछ मेरे ख्याल से शायद कुछ गलत लिख दिया है, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके के आंकड़े हैं। लेकिन हम वहीं पर अगर हम बात करें कि कितने परसेंटेज कितना है, छत्तीसगढ़ का वोट परसेंटेज जो है वो कांग्रेस का है 42.23%, भाजपा का है 40.27%। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का तो आंकड़ा बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि प्रचंड बहुमत है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को 40.40% मिले हैं और भाजपा को 48.55%। राजस्थान को है 39.53% और बीजेपी को मिले 41.69%। तेलंगाना को मिलते हैं, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है 39.40% और बीजेपी को 13.90%। तो ये अब अगर हम ये कहें कि सेमीफाइनल और फाइनल के बीच का जो लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सोचने वाला है कि ऐसा नहीं, 2004-2019 को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और अभी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उस पर कांग्रेस मंथन कर रही है, विचार कर रही है। प्रभारी से लगातार हमारी बात चल रही है, जो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे हैं उनसे लगातार चर्चा चल रही है, बात चल रही है। 6 तारीख को कांग्रेस की बैठक है, उसमें बहुत कुछ तय होगा, बहुत कुछ सोचने वाली बात है, बहुत कुछ सोचा जाएगा। तो इस तरीके से मंथन होगा, समीक्षा होगी। और अगर स्टेट वाइज भी अगर इसके अंदर जो भी जिम्मेदार है उसको लेकर भी कांग्रेस सोचेगी। और अगर इसकी, क्योंकि जाहिर है भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा असर है, भारत जोड़ो यात्रा का राहुल गांधी जी का, और जिस तरीके से 4000 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी जी ने की है, तो अगर हम कहें कि जो नेतृत्व है, नेतृत्व की बहुत मेहनत रही है। और हम सभी कार्यकर्ता, अगर किसी को लगता है कि शायद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर किसी भी तरीके की निराशा है, तो बता देना चाहती हूँ, किसी भी तरीके की कोई निराशा नहीं है। हम खुश हैं और इस लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। आगे लंबी लड़ाई है और इस लंबी लड़ाई के लिए पूरे पुरजोर तरीके से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, जमीन पर लड़ा जाएगा। जो हमारी कमियां खामियां रही हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम इस कमियों को इसको दूर करें, चाहे वो कार्यकर्ताओं की जो निराशा रही है टिकटों को लेकर के, चाहे हम ये कहें कि स्टेट लीडरशिप की कहीं ना कहीं कोई कमी रही है तो उसको लेकर के। और देखिए, जिस तरीके से पूरे अगर हम वोट परसेंटेज की भी बात करें कि कितना क्या वोट परसेंटेज मिला है, और देखिए कितना क्या फर्क है। देखिए, कांग्रेस को जो वोट मिले हैं 4,90,00,000 और भाजपा को 4,81,00,000, जबकि भाजपा को कम मिला है और वोट परसेंटेज कांग्रेस का बड़ा है। लेकिन अगर आप स्टेट वाइज आप ये कहें कि बहुत सारी सीटों को लेकर के कहीं ना कहीं जो हमारी कमियां, जो मिसमैनेजमेंट रहा है, जो सीटों को लेकर के रहा है, वो जरूर एक जो आंकड़ा मैंने बताया है 4,90,00,000, 4 करोड़ टोटल वोट, 4,90,00,000 कांग्रेस का है, भाजपा का नहीं है। 4,90,00,000 कांग्रेस का है और 4,81,00,000 वोट भाजपा का है, यानी कि भाजपा का वोट परसेंटेज कम है। लेकिन जाहिर है
सरकार भाजपा की बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारी मेहनत, बिल्कुल हम बहुत मेहनत करेंगे और लोकसभा चुनाव अब बहुत नजदीक है। इसके लिए हम सभी कार्यकर्ताओं को और तमाम उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहूंगी, निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक उस विचारधारा से हम लड़ रहे हैं, उस हम संघीय विचारधारा से लड़ रहे हैं जिसके लिए राहुल गांधी जी ने साफ कहा है कि हम किसी से भी समझौता कर सकते हैं। हम इस विचारधारा की लड़ाई है, लड़ाई लंबी है, क्योंकि ये जो सोच है, ये सोच 2 दिन में डेवलप नहीं हुई, 2 दिन में नहीं लोगों के दिमागों में डाली गई। क्योंकि ये जिस तरीके से आपने देखा, आपको याद, अभी मुझे याद आया तो मुझे लगा आपको याद दिलाना चाहिए कि जिस तरीके से जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल के ऊपर किस तरीके के 500 करोड़ महादेव ऐप के अंदर 500 करोड़ का आरोप लगा। सीबीआई ईडी पहुंच गई और फिर उसके बाद एक आदमी से स्टेटमेंट भी दिला दिया जो कि कोर्ट में मुकर गया। तो इस तरीके की सीबीआई ईडी तमाम सरकारी संस्थान मिलकर के जिस तरीके से भाजपा को चुनाव लड़ाते हैं, हम सब जानते हैं। तो ये लड़ाई सिर्फ भाजपा से नहीं है, आरएसएस से नहीं है, तमाम उन सभी लोगों से है जो भाजपा के समर्थक हैं, जो खास करके गोदी मीडिया कह लें, सीबीआई ईडी किस तरीके से भाजपा के पिट्ठू बन गए हैं, लोकतंत्र के वो सभी पिलर जिस तरीके से ध्वस्त हो गए हैं, उन सबको अगर हम ईवीएम की भी बात करते हैं तो ईवीएम की लड़ाई किसको लड़नी है? जाहिर है हमें लड़नी है। जाहिर है जो कांग्रेस मुद्दों की बात करती है, मुद्दों की राजनीति करती है, देश के अंदर अगर IIM बने हैं तो ये कोई भाजपा नहीं कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस की देन है। तो ये कांग्रेस तो मुद्दों की राजनीति करना जानती है, विचारधारा से समझौता नहीं करती, नफरत की राजनीति नहीं करती। हम चाहे हमेशा विपक्ष में बैठेंगे, हमेशा कहती हूं, हमेशा विपक्ष में बैठना मंजूर करेंगे, लेकिन विचारधारा से समझौता नहीं किया जाएगा। किसी भी तरीके का समझौता कांग्रेस नहीं करेगी और हम लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। और देखिएगा कांग्रेस का जो ये बार ये कह रहे हैं कि 2024 हम जीतेंगे, 2024 जीतेंगे, इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ेगी और देखिएगा रिजल्ट इसके बिल्कुल विपरीत होंगे। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। मुझे लगता है ये विश्लेषण जो मैंने किया है ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। मुझे लगता है कि शायद इसके इर्द गिर्द ही जो पूरा जो चुनाव और ये परिणाम जो आए हैं इसके इर्द गिर्द ही थे। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।